एक ऐसा शहर जिसे बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन इंडिया की लिस्ट में सेकंड पोजीशन मिली। एक ऐसा शहर जिसकी हिस्ट्री 465 साल पुरानी है और जिसकी शुरुआत महाराजा उदय सिंह ने 1559 में करी थी। वैसे तो ये शहर काफ़ी नामों से मशहूर है, जैसे कि द वाइट सिटी ऑफ राजस्थान, द कश्मीर ऑफ राजस्थान, पर ज़्यादातर लोग इसे दो नामों से जानते हैं। पहला द वेनिस ऑफ द ईस्ट और दूसरा द सिटी ऑफ लेक्स। और इस शहर का जो सिटी पैलेस है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सिटी पैलेस है, जिसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और ये है द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। सिटी पैलेस उदयपुर की मेन अट्रैक्शंस में से एक है और इसकी जो लेटेस्ट टिकट प्राइसिंग है एज ऑफ अप्रैल 2024 वो आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। और अगर आप पिचोला लेक के अंदर जो जगमंदिर पैलेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टिकट आपको यहीं से मिलेगी। टिकट्स अरेंज करने के बाद आपकी एंट्री यहाँ से हो जाएगी और अगर आप बाइक या फिर अपनी स्कूटी से यहाँ पे आ रहे हैं तो उसकी पार्किंग की भी अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो पैलेस है ये पिचोला लेक के ईस्ट बैंक्स पर पड़ता है, यानी कि पूर्व के किनारे पे। और इसी लेक पिचोला के अंदर जो है आपको बाकी सारे कई सारे पैलेस मिल जाएंगे, जैसे कि लेक पैलेस हो गया और जगमंदिर पैलेस हो गया। लेक पैलेस को पहले जगनिवास पैलेस भी कहा जाता था और ये पैलेस आपको यहीं से दिख जाएगा। ये जो आप सामने वाइट कलर का पैलेस देख रहे हैं यही लेक पैलेस है। ये लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ है और इसे 1743 से लेके 1746 के बीच में महाराणा जगत सिंह सेकंड ने बनवाया था। और ये जो लेक पैलेस है ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी। और ये जो लेक पैलेस के राइट साइड पे आप पैलेस देख रहे हैं ये है जगमंदिर पैलेस। और ये पैलेस लेक पिचोला के अंदर ही एक आइलैंड था उसी के ऊपर बनाया गया है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी 1551 में बाय महाराणा अमर सिंह और वो जो कंस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू करी फिर आगे महाराणा करण सिंह ने 1620 से लेके 1628 के बीच में। और फाइनली ये जो जगमंदिर है ये कंप्लीट हुआ 1628 से 1652 के बीच में बाय महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। और इसीलिए जगमंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है। लेक पैलेस और जगमंदिर के बाद अब हम वापस आते हैं सिटी पैलेस की तरफ। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो सिटी पैलेस है ये राजस्थानी आर्ट का एक शानदार प्राइम एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि ये जो सिटी पैलेस है इसकी कंस्ट्रक्शन महाराणा उदय सिंह सेकंड ने स्टार्ट करी थी जब उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो चित्तौड़ से उदयपुर में शिफ्ट करी थी। और क्या आप गैस कर सकते हैं कि सिटी पैलेस को बनने में कितने सालों का टाइम लगा होगा? वेल, ये जो शानदार पैलेस आप देख रहे हैं इसे बनने में टोटल 400 सालों का टाइम लगा था। और जो महाराणा उदय सिंह सेकंड के जो आगे के वंशज हैं उन्होंने ही इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी करी थी आगे आने वाले 400 सालों तक। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह जब शिकार पर थे तब उन्हें एक संत मिले थे। तो उन संत ने महाराणा उदय सिंह को एडवाइस किया कि आप जो अपना सिटी पैलेस है उसका निर्माण यहाँ पर करिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसका जो पोजेशन है वो कभी नहीं खोएंगे। तो उनके कहने पर ही महाराणा उदय सिंह ने यहाँ पे सिटी पैलेस का निर्माण करा था। महाराणा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप ने उदयपुर का जो शासन है उसको संभाला था और 18 जून
1576 में महाराणा प्रताप ने फेमस हल्दी घाटी की जो लड़ाई है उसको लड़ा था। सिटी पैलेस को घूमने के लिए आपको अप्रोक्स 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा और इतने टाइम में आप सिटी पैलेस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिटी पैलेस के बाद अब हम एक्सप्लोर करेंगे जगदीश टेम्पल। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दर्शन का समय बता देता हूँ, क्योंकि गर्मियों में जो टाइम है वो अलग है और सर्दियों में दर्शन का टाइम है वो अलग है। तो जो गर्मियों में टाइम है वो है, आप सुबह दर्शन कर सकते हैं सुबह 5 बजे से लेके दोपहर को 2:30 बजे तक, या फिर शाम को 4 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक। और सर्दियों में आप दर्शन कर सकते हैं सुबह 5:30 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक, या फिर शाम के 4 बजे से लेके 10 बजे तक। इस मंदिर का निर्माण 1652 में महाराणा जगत सिंह जी ने करवाया था और इसे बनने में 25 साल लगे थे टोटल। और ये जो मंदिर है ये समर्पित है श्री हरि विष्णु जी को। इस मंदिर से रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा जगत सिंह जी जगन्नाथपुरी में थे तब उन्हें एक साधु के चमत्कार से श्री जगदीश जी स्वप्न में दर्शन देते थे। एक दिन कुछ नियम भंग की वजह से मंदिर के जो डोर्स हैं वो बंद हो गए। फिर महाराणा ने अन्न और जल का त्याग कर दिया और भगवान श्री जगदीश जी की भक्ति में लग गए। तब श्री जगदीश जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम अपने देश में ही यानी उदयपुर में ही मंदिर बनवाओ, मैं वहाँ आ जाऊँगा, और वैसे भी मीरा को दिए वचन के अनुसार भी मुझे मेवाड़ आना ही है। मंदिर की कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद जब मूर्ति प्रतिष्ठा की बात आई तब श्री जगदीश जी के स्वप्नादेश से ही डूंगरापुर के पशवत शरण पर्वत से श्री जगदीश जी की प्रतिमा लाई गई। जब मूर्ति प्रतिष्ठा का टाइम आया तब महाराणा जगत सिंह के मन में बात आई कि श्री जगदीश जी इस मूर्ति में विराजमान होंगे या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो श्री जगदीश जी ने महाराणा को स्वप्न में कहा कि जगन्नाथपुरी में तुमने मुझे जो 4 सोने के कड़े पहनाए थे वही कड़े मूर्ति प्रतिष्ठा के टाइम नई प्रतिमा के हाथों में अपने आप आ जाएंगे, तो समझ लेना कि मैं मेवाड़ आ गया। और ऐसा ही हुआ। तब महाराणा जगत सिंह जी को विश्वास हो गया कि श्री हरि विष्णु जी मेवाड़ में आ गए हैं, और तब से ये टेम्पल जगदीश टेम्पल के नाम से फेमस हो गया। जगदीश मंदिर में ही भगवान गणेश जी, सूर्य देव जी, माता पार्वती और भगवान शिव जी को डेडिकेटेड 4 छोटे मंदिर मेन मंदिर के चारों ओर एक सर्कल बनाते हैं, जिसमें श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति विराजमान है। सो ये थी जगदीश मंदिर की हिस्ट्री। बाकी इस मंदिर का मार्वेलस आर्किटेक्चर आप देख ही रहे हैं। जगदीश टेम्पल विज़िट करने के बाद आप उदयपुर की मेन मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। जगदीश टेम्पल से बापू बाज़ार वैसे 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, और उदयपुर की मार्केट से आप ट्रेडिशनल राजस्थानी क्लोथ्स की शॉपिंग कर सकते हैं। जगदीश टेम्पल के बाद आप 2 जगह और एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहली जगह है बागोर की हवेली और दूसरी जगह है गंगोर घाट। बागोर की हवेली के बाद आप पूरे दिन की थकान मिटाने गंगोर घाट पे आ सकते हैं और यहाँ घाट के किनारे आराम से बैठ सकते हैं। गंगोर घाट पिचोला लेक की एक मेन घाट है और ये घाट पर्टिकुलरली फेमस है गंगोर फेस्टिवल की वजह से।
इसलिए इसका नाम गंगोर घाट पड़ा। गंगोर फेस्टिवल के दौरान यहाँ काफ़ी कल्चरल और म्यूज़िकल प्रोग्राम करे जाते हैं। गंगोर फेस्टिवल चैत्र के मंथ में यानी मार्च से अप्रैल के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल भगवान शिव और माता पार्वती जी को डेडिकेटेड होता है। और बागोर की हवेली में रोज़ 7 से 8 के बीच में कल्चरल प्रोग्राम होता है, जिसकी टिकट्स 6-15 से ही अवेलेबल हो जाती हैं। गंगोर घाट के आसपास काफ़ी मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हो। और जब सभी मंदिरों में यहाँ आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे हम हरिद्वार में आ गए हों। और अब मैं आपको गंगोर घाट का रात का व्यू दिखाता हूँ और इसी के साथ कुछ यहाँ के जो मंदिर हैं मैं उनके दर्शन भी आपको कराता हूँ। और ये है राम घाट पे श्री राम मंदिर। और अब मैं आपको सत्ता पोल के डाइजी ब्रिज से लेक पिछोला का नाइट व्यू दिखाता हूँ। और अब हम जगदीश टेम्पल के श्री हरि कीर्तन के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाहरी